हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो अभी हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग का 101 से स्टार्ट होता है। अगर 1 से 100 तक को क्वेश्चन को देखना होगा तो आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलते हैं हम पहला क्वेश्चन में। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओपन एआई ऑप्शन बी हो जाएगा। 102 है, यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया। करें, यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया है? तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अहमदाबाद ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन की संस्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर को की गई थी। 24 अक्टूबर को डेट बताना, 24 अक्टूबर को ईस्वी बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 ऑप्शन ए हो जाएगा। 104 नंबर है डॉट संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है? तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा WHO यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता। कह रहे कि इसमें से उस संगठन को चयन करें जो मुख्यालय को सही मेल करता है। तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गेट, जो कि जिनेवा में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय समझौते पर निम्नलिखित में से किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे। कह रहा है कि त्रिपक्षीय समझौते पर निम्नलिखित में से किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा इटली, जापान और जर्मनी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी। बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773, ऑप्शन ए हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है कि शतवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था। कर शतवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंग्लैंड और फ्रांस, ऑप्शन ए हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है कि बास्टिल जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने को हवा दिया। कह रहा कि बास्टिल जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने को हवा दिया। तो 109 का ऑप्शन इधर दिया हुआ हमारा, देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन को संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। कर संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया? तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा 1787, ऑप्शन बी हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ। करें, किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ? तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा 1991, ऑप्शन ए हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। कह रहे कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वी कुरियन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 113 के वर्साय की संधि का उद्देश्य क्या था। वर्साय की संधि का उद्देश्य क्या था? तो ये था कि प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले राष्ट्रों को बीच शांति लाना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन का प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का तत्कालिक कारण क्या था। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का तत्कालिक कारण क्या था? तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन को रूसी क्रांति के दौरान राजा के रूप में किसने अध्यक्षता की। कह रहा है कि रूसी क्रांति के दौरान राजा के रूप में किसने अध्यक्षता की? तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा निकोलस द्वितीय, ऑप्शन ए हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ या सोवियत संघ का जन्म कब हुआ। कह रहा है सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ या सोवियत संघ का जन्म कब हुआ? तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 116 का राइट आंसर हो जाएगा 1923, ऑप्शन बी हो जाएगा।
117 नंबर क्वेश्चन के 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी। कर 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी। तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग, ऑप्शन सी हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है कि सारणी अ में दी गई घटनाओं का सारणी बी में दी गई तिथियों से मिलान करें और उचित कोड का चयन करें, इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो 118 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए, ऑप्शन डी हो जाएगा। 119 क्वेश्चन है कि डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखी था। डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखी थी। तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा दांते, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन है। 120 नंबर क्वेश्चन है कि मोनालिसा किसकी कृति है। मोनालिसा किसकी कृति है। तो लियोनार्डो द विंची, ऑप्शन सी हो जाएगा। 121 है कि भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने किया था। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने किया था। तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा, ऑप्शन डी हो गया। 122 है 100 वर्षीय युद्ध। 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुआ था। 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था। तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड एवं फ्रांस, ऑप्शन सी हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी। तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 1976। 4 जुलाई 1976, ऑप्शन बी हो जाएगा। 124 है कि मैं ही राज्य हूँ यह कथन किसने कहा था। मैं ही राज्य हूँ यह कथन किसने कहा था। तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 124 का राइट आंसर लुई 14वें, ऑप्शन ए हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन है कि वर्साई की शीश महल का निर्माण किसने करवाया था। वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन 14वां ने करवाया था। लुई 14वां, ठीक है, लुई 14वां ने करवाया था, लेकिन ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 126 है वाटरलू युद्ध कब हुआ था। वाटरलू युद्ध कब हुआ था। ये हुआ था 1815 ईस्वी में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 127 नंबर गौरवपूर्ण क्रांति रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति यानी कि रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई थी। तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंग्लैंड, ऑप्शन डी हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित है। रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित है। तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, ऑप्शन सी हो जाएगा। 129 है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जर्मनी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन कि रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था। 130 का राइट आंसर हो जाएगा लेनिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 131 नंबर क्वेश्चन है कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा पर कब आक्रमण किया था। कह रहा कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर यानी कि नौसैनिक अड्डा पर कब आक्रमण किया था। तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा 1941, ऑप्शन ए हो जाएगा। 132 है संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु कब गिराया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम कब गिराया था। तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1945, ऑप्शन सी हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। 133 नंबर क्वेश्चन है मिलान करना है। नदी का पुराना नाम है, नदी का नया नाम है। तो 133 का ऑप्शन इधर दिया हुआ है। 133 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 134 को भी वही मिलान करना है। तो 134 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 135 का भी वही करना, मिलान करना, तो 135 का हमारा सी हो जाएगा। 135 का भी सी हो जाएगा। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखों का प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन ए हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बरावा शिलालेख, ऑप्शन बी हो जाएगा।
138 है कि निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा प्रियदर्शिका ऑप्शन डी हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन है कि गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था। गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर आक्रमण किया था। तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ मंदिर, गुजरात, ऑप्शन ए हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है, ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। कह रहे भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क, ऑप्शन बी हो जाएगा। 142 है कि हैदर अली ने 1755 ईस्वी में किस स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों की सहायता से की थी। कर हैदर अली ने 1755 ईस्वी में किस स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों की सहायता से की थी। तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डिंडीगुल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन के जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने ... पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। कर जब फ्रांसीसी के नेतृत्व में फ्रांस ने किस जगह पर यानी कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मद्रास, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। मद्रास ऑप्शन ए हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 144 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई एक प्रणाली व्यवस्था की इंगित करता है, जिसके तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक एक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान किया जाता है। तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन। 145 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है, ठीक है। तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, 4 3 2 1, ऑप्शन सी हो जाएगा। 146 है कि 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। कर 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था। कर राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था। तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा संवाद कौमुदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है हमारे कि कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत का चयन करें, ठीक है। तो देखते हैं इधर। करें कि बाल गंगाधर तिलक एक चरमपंथी थे, गलत हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1886 में बॉम्बे में हुई थी, ठीक है। तो गलत कह रहा है, तो ये हमारा सही होगा, गलत ये होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशों के अधिकारों द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना जाता है, यह गलत है। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता था और वे भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति थे, यह हमारा सही है। कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का नेतृत्व किया, यह भी सही है। भगत सिंह भारत के सबसे कम आयु के स्वतंत्रता सेनानी थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, यह भी सही, यानी कि 2 3 4 सही है, 2 3 4 यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सही। 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन, निम्न मंदिरों को कालमा अनुसार व्यवस्थित करें, ठीक है। तो 150 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 150 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 3 4, यानी सप्त पैगोड़ा, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, उसके बाद बिरदेश्वर मंदिर, उसके बाद गंगू कोंडू चोलुपुरम मंदिर, ये इस टाइप से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं।
151 नंबर क्वेश्चन में 151 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है। कर निम्नलिखित में से किसे भारतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है। तो 151 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पदा सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी हो जाएगा। 152 नंबर का सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है। कर सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, ये कहाँ आयोजित किया जाता है। 152 का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 153 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कहा था कि सूर्य मध्य भाग में स्थित है तथा अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करता है। तो 153 का राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस, ऑप्शन डी हो जाएगा। 154 एक सूर्य ग्रहण की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब सूर्य ग्रहण की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा हो, पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा हो, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 155 नंबर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को आपस में कौन सी रेखा मिलाती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में कौन सी रेखा मिलाती है। तो देशांतर रेखा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन के ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम क्या है। ग्रह के बाहर के अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम क्या है। तो 156 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इधर ऑप्शन है और राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी भूपट्टी मेंडलटल क्रोड, ऑप्शन सी हो जाएगा। 157 नंबर क्वेश्चन है, ये क्रांति है और ये संबंधित है, ठीक है। तो 157 नंबर देख लेते हैं हम। 157 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा गोल्डन क्रांति हो जाएगा हमारा बागवानी एवं शहद का, और ग्रे क्रांति हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 उर्वरक का, ठीक है। और सी हो जाएगा पीली क्रांति हो जाएगा हमारा तिलहन का, और काली यानी ब्लैक क्रांति हो जाएगा पेट्रोलियम का, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है। कर निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है। तो 158 का राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन के राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो 159 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्यपाल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 160 नंबर क्वेश्चन के कौन सी रिपोर्ट ने धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया। कौन सी रिपोर्ट ने धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया। तो 160 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रटलैंड रिपोर्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। 161 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था। तो 161 का राइट आंसर हो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर योजना है और यह प्रारंभ है, मतलब इसमें योजना जो इधर दिया हुआ ये योजना है और ये प्रारंभ है, मतलब कब प्रारंभ हुआ था। तो 162 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 2 4 1 3, यानी कि ऑप्शन ए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कब हुआ था। तो यह हमारा हुआ था 2000 ईस्वी में। मुस्कान स्कीम कब हुआ था। तो 2021 में। मिशन इंद्रधनुष कब हुआ था हमारा। तो 2014 में। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हुआ था 2018 में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 163 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 163 का राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का वर्तमान सदस्य कौन सा देश है। कूट की सहायता से चुनिए, ठीक है। तो इधर दिया हुआ है कूट, तो ये हो जाएगा भारत, भूटान, बांग्लादेश, मलयालम, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 165 है कि भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है। कह रहा है कि किसके बीच स्थित है। तो 165 का राइट आंसर पाक जल मंडलम मध्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। 166 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा गलत है। तो 167 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंथ्रोसाइट, ये गलत होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 167 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत
प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? निम्नलिखित के कारण है। तो 167 का राइट आंसर हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार, ऑप्शन ए हो गया। 168 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कॉफ़ी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? भारत में कॉफ़ी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो 168 का राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 169 नंबर प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छित है वह है, ठीक है। 169 का राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्वतपाती, ऑप्शन ए हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की एक हिस्सा है भारत के निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? तो 170 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रीनगर और कन्याकुमारी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 171 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का समिति अध्यक्ष, संविधान सभा का समिति अध्यक्ष, तो 171 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सी और डी। अल्पसंख्यक समिति H.C. मुखर्जी, मौलिक अधिकार उपसभापति समिति JP कृपलानी, यानी कि बी, सी और डी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 172 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी? निम्नलिखित वर्षों में किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी? तो 172 का राइट आंसर वर्ष 1953, ऑप्शन ए हो जाएगा। 173 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर प्रतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इधर ऑप्शन है हमारा सामान्य विधेयक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन है कि दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? कह रहा है कि दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो 174 का राइट आंसर हो जाएगा 174 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संसद द्वारा पारित कानून द्वारा, संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 175 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन इसमें से सही है? तो 175 में हमारा राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक 176 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधायिका के उच्च सदन विधान परिषद का गठन और इसकी समाप्ति की जा सकती है। तो 176 का राइट आंसर राज्य विधानसभा द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 177 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 अनुच्छेद 352 के किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखी गई है? तो 177 का राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक आरंतिमन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 178 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 178 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338 और 338 ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन है कि जब पंचायती राज समिति है और ये वर्ष है, ठीक है, कौन सा होगा? तो 179 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 3, 1, 5, 2, 4, ठीक है। तो पहला का हो जाएगा 3, 1, 2, 5। चलिए आगे चलते हैं। 180 नंबर सबसे प्राचीन काल से आरंभ करते हुए आयोगों को गठन का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो 180 का होगा निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग और निवेश, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं 181 नंबर क्वेश्चन में। एक 181 नंबर क्वेश्चन, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? कर भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो 181 का राइट आंसर होगा चुनाव आयोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। 182 है भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये हमारा गृह मंत्रालय के अधीन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 183 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना, तो 183 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 184 नंबर क्वेश्चन में आता है कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके स्थान पर लेने के लिए है? भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए है? तो 184 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा योजना आयोग।
योजना आयोग ऑप्शन डी हो जाएगा। 185 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है। तो 185 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ऑप्शन ए हो जाएगा। 186 नंबर क्वेश्चन के वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक को बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कब कर दिया गया था। 186 का राइट आंसर हो जाएगा 1955 ऑप्शन सी हो जाएगा। 187 है कि वर्ष 2017 से परिचालन में एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर का नाम बताइए। वर्ष 2017 से परिचालक में एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर का नाम बताइए। तो 187 का राइट आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु और सेवा कर ऑप्शन सी हो जाएगा। 188 नंबर क्वेश्चन की जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 188 का राइट आंसर हो जाएगा निर्यात सस्ता हो जाता है ऑप्शन बी हो जाएगा। 189 नंबर स्तंभों का मिलान कीजिए। ठीक है, स्तंभों का मिलान कीजिए। तो चलिए हम स्तंभों को मिलान करते हैं। ठीक है, ये स्तंभ है, उसको मिलान करना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 190 नंबर क्वेश्चन, एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। सीधी बात है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो थर्मामीटर का आविष्कार डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने किया था ऑप्शन बी हो जाएगा। 191 नंबर, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है। तो 191 का राइट आंसर हो जाएगा गति के तीसरे नियम ऑप्शन ए हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन के दरम्यान एम वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो 192 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4k हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ, 4k होगा। चलिए 193 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो 193 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भूतापीय ऊर्जा ऑप्शन ए हो जाएगा। 194 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन का चयन करें। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन का चयन करें। तो इसका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण जी की इकाई त्वरण की इकाई समान होती है ऑप्शन सी हो जाएगा। 195 नंबर क्वेश्चन के यदि फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा गया तापमान 20 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में इसका कितना होगा। तो 195 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 93.3 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी हो जाएगा। 196 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसके एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। तो 196 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा परमाणु क्रमांक ऑप्शन डी हो जाएगा। 197 रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो 197 का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन ऑप्शन ए हो जाएगा। 198 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस नियम के अनुसार एक आदर्श गैस का आयतन निरंतर दाब पर पूर्ण तापमान के अनुकूलानुपात होता है। तो 198 का चार्ल्स का नियम ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम यहीं तक छोड़ देते हैं। यहाँ से हम लोग 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और अगला क्वेश्चन हम आपके अगले वीडियो में बनाएंगे। तो अगर आपको इसको PDF चाहिए तो PDF के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आगे का जो भी वीडियो हो उसको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।